नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया जो कभी नरेंद्र मोदी की या उनकी पार्टी की, उनकी सरकार का एक बड़ा हथियार होता था, बहुत बड़ा ताकतवर औजार होता था, अब वो उनके लिए बोझ बन गया है। उसका असर उल्टा पड़ रहा है, उससे उनको नुकसान हो रहा है। हालांकि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक्टिव है, किस तरह से उसके आईटी सेल काम करते हैं, किस तरह से उसकी ट्रोल आर्मी काम करती है और किस तरह से उसके अंधभक्त समर्थक रात दिन चौबीसों घंटे लगे रहते हैं अपोजिशन को डिस्ट्रॉय करने में, या कोई भी ऐसा विचार जो उनको सूट नहीं करता, माफिक नहीं बैठता है, उसको खत्म करने में। जो विपक्ष के नेता हैं या विरोधी हैं, उनको बदनाम करने के लिए, चरित्र हनन के लिए तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो एक सोशल मीडिया पर बीजेपी संघ परिवार का एक ज़बरदस्त प्रेजेंस है। वो उपस्थिति आप देख सकते हैं। उनकी तुलना में अपोजिशन की उपस्थिति बहुत कम है, कमज़ोर है। और जो अपोजिशन के समर्थक लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा सक्रिय उस तरह से नहीं है। कुछ एक हैं, कुछ एक हिस्सा है, लेकिन अगर आप उसकी तुलना भारतीय जनता पार्टी या उसके पूरे सिस्टम से करेंगे तो पाएंगे कि उसके तुलना में बहुत ही नगण्य है। उसका प्रभाव उस तरह से नहीं है। हालांकि ये प्रभाव किस तरह से बढ़ा है, आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज मुख्य चर्चा इस बात पर है कि जिस सोशल मीडिया ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाया, नरेंद्र मोदी की छवि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया, इस्टेब्लिश किया, उन्हें इन्फ्लुएंसर इन चीफ बनाया, जो विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब, फेसबुक प्लेटफॉर्म, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, उसका इस्तेमाल करके किस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 में युवा वोटरों को जोड़ा था। और उसी दौरान उनके पूरे सिस्टम ने, उनकी पूरी इलेक्शन मशीनरी ने एक मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और प्रोपेगंडा के लिए सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। बहुत सारे उसके आईटी विंग ने डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई और उससे उन्हें चुनावी फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि उस समय ऑलरेडी जो केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस के नेतृत्व वाली साझा सरकार, एक निगेटिविटी उसको लेकर पहले बनी हुई थी। और उसमें जब ये तमाम तरह के झूठ मोदी जी और उनकी पार्टी के बारे में पक्ष में और अपोजिशन के खिलाफ गढ़े गए और फैलाए गए, तो लोगों ने उसको सहज ही एक्सेप्ट कर लिया। जैसे 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, वगैरह वगैरह, जो भी उस समय नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलता था, लोग उसको विश्वास कर लेते थे। क्योंकि आज से 11 साल पहले सोशल मीडिया फिर भी नया नया था और लोगों को इस बात की तमीज़ नहीं थी, जानकारी नहीं थी कि डिसइन्फॉर्मेशन कैसे काम करता है, प्रोपेगंडा सोशल मीडिया पर कैसे काम करता है। तो उन्होंने उसको उसी तरह से लपक लिया और स्वीकार कर लिया। और इसी वजह से बीजेपी का जो सोशल मीडिया है वो बिगेस्ट एसेट बन गया, जहां ट्रेंड्स और हैशटैग से नैरेटिव को कंट्रोल किया जाने लगा। आप देखिए कि 2014 से 2019 तक इसका ज़बरदस्त प्रभाव रहा। जो भी प्रधानमंत्री कहते थे, जो भी उनकी सरकार कहती थी, पार्टी कहती थी, वो जनता के बीच सीधे सीधे जाता था और लोग यकीन भी करते थे, उसी तरह से उसको ले लेते थे। और अपोजिशन कुछ भी कहता था, सही ही कह रहा हो। मतलब आज से 7-8 साल पहले राहुल गांधी बहुत सारी सही बातें कह रहे थे जो बाद में साबित भी हुई, लेकिन उस समय राहुल गांधी पर भी कोई भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी इमेज पप्पू वाली बनाई जा रही थी, उनको पप्पू सिद्ध किया जा रहा था। और इसी तरह से पूरे
विपक्ष को पप्पू सिद्ध किया जा रहा था और उसकी तुलना में मोदी जी की छवि इतनी विशालकाय विराट बना दी गई थी और उनको एक तरह से अपराजेय घोषित कर दिया गया था कि इनके सामने तो सब बौने हैं, चिंटू पिंटू हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं और अब तो मोदी आ गए, ये हमेशा के लिए रहेंगे। ये एक परसेप्शन समाज में बनाया गया, राजनीति में बनाया गया और एक नरेटिव बिल्ड कर दिया गया। 56 इंच की छाती, लाल आंख दिखाने वाले, तमाम तरह की मजबूत सरकार, ये तमाम तरह के नरेटिव, भ्रष्ट नहीं है ये सरकार, ये प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो पहचान बन गई है, विश्व गुरु बन गए वगैरह वगैरह, वो सारे नरेटिव बनाए गए और जो लोगों के दिमाग में बैठते चले गए। तो उस समय उनका सोशल मीडिया प्रभाव इतना ज़बरदस्त था कि वो राजनीति को कंट्रोल करने लगा, समाज के दिमाग को कंट्रोल करने लगा और उसके बाद से उनकी जो चुनावी जीतें थीं एक के बाद एक उन्हें हासिल होती गई। हालांकि उसमें और भी बहुत सारे दंद फंद शामिल थे, ये सब जानते हैं, छल कपट भी शामिल था, किस तरह से चुनाव के दौरान कैसे एक्सप्लॉइट करना है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, तमाम तरह की चीज़ें वो आई थी, लेकिन वो भी लोगों की दिमाग में खटकी नहीं। राफेल का जो करप्शन है वो भी हवा कर दिया गया, सब ढक दिया गया उस समय। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर किसी भी हथियार का ज़्यादा इस्तेमाल करो या गलत इस्तेमाल करो तो फिर वो उल्टा पड़ने लगता है, आपको नुकसान देना पड़ता है, देने लगता है। कहा जाता है कि ओवर पब्लिसिटी इज़ अ निगेटिव पब्लिसिटी, यानी ज़्यादा प्रोपेगेंडा करोगे तो वो आपके ख़िलाफ़ जाने लगेगा। और जितना ज़्यादा बीजेपी के इस तंत्र ने राहुल गांधी पर अटैक किया, उतना धीरे 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 राहुल गांधी के प्रति सिंपैथी भी पैदा होने लगी। जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात बार बार बीजेपी नेता दोहराते थे, आज हमें वो सुनाई भी नहीं पड़ता। कोई भी नेता आज ये नहीं बोलता कि भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जा सकता है, बनाएंगे हम, ये संभव ही नहीं दिखता। क्योंकि वो जो प्रोपेगेंडा का एक दौर था, जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हासिल किया था बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, वो कमज़ोर पड़ता गया और आज वो उल्टा पड़ रहा है। उल्टा पड़ने के बहुत सारे रीजन हैं, सिर्फ ये नहीं कि उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, ये दोनों मिलाकर एक तरह का प्रभाव कर रहे हैं। मसलन जितनी भी हालिया रिपोर्ट्स हैं वो मान रही हैं, जो रिसर्च वगैरह हो रही हैं वो मानती हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से अपने समर्थकों के ज़रिए या अपने आईटी सेल के जरिए या अपनी ट्रोल सेना के ज़रिए एक नफ़रत और हिंसा का प्रवाह बढ़ाया है सोशल मीडिया में, ज़्यादा कंटेंट इस तरह का परोसना शुरू किया है जिसमें नफ़रत होती है, हेट स्पीच होती है, मुसलमानों के खिलाफ अभियान होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। उससे एक निगेटिविटी सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनना शुरू हो गई है और ये बहुत सारे मुद्दों के समय हमें और बढ़ चढ़ कर दिखती है। ये हेट स्पीच का इस्तेमाल बढ़ा है, ये खुद फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह स्वीकार करते हैं। हालांकि उसने उस पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की और शायद इसलिए कि मोदी जी के साथ उनके नज़दीकी संबंध बन गए, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग है। ये तमाम जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके सरकार की अंडरस्टैंडिंग बन गई है। तो इस सूरत में होता ये है कि जो सरकार समर्थक ट्रोल्स होते हैं, हेट स्पीच देने वाले होते हैं, ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो इसी तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पर परोसते रहते हैं, वहाँ पर ये देखा गया है कि से फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब पर कोई कंट्रोल नहीं किया जाता है। और इसके ठीक उलट अगर उसका विरोध करने वाले अकाउंट्स होते हैं तो उनको बंद किया जाता है, उनकी पहुंच सीमित कर दी जाती है। देखिए, कुछ कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि 2014 से 2019 के बीच में बीजेपी को फ़ायदा हुआ डायरेक्ट कम्युनिकेशंस में और युवा वोटर्स को जोड़ने में। अगर हम
2023 से 2025 का इसका तुलना करें तो ट्रेंड से नरेटिव कंट्रोल जो किया जाता था वो बहुत कमज़ोर हो गया है, अब वो उतना प्रभावशाली नहीं रहा है। फिर जो बीजेपी के समर्थक हैं 2014 से 2019 के बीच में वो फैक्ट बेस्ड काउंटर करते थे और उसमें वॉलेंटियर्स का भी सपोर्ट रहता था। मतलब उस दौर में फिर भी जो भी अटैक होते थे उसमें थोड़ा फैक्ट बेस्ड काउंटर होता था। लेकिन 2023 से 2025 के बीच में ये बिल्कुल उल्टा ट्रेंड हो गया है। इसमें हेट स्पीच बढ़ गई है, ट्रोलिंग बढ़ गई है और करीब 50,000 से ज़्यादा हैंडल हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। ये 50,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाखों में भी हो सकते हैं। ये एक नंबर है जो मोटे तौर पर कोट किया जाता है। इसी तरह से 2014 से 2019 तक ये जो लगातार इसकी वजह से चुनावी जीत हो मिलती रही, लेकिन 2023 से 2025 के बीच में इसका ग्लोबल बैकलैश हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिक्रिया हुई, अमेरिका में हुई, कनाडा में हुई कि किस तरह से भारत में ये हेट कैंपेन चलाई जा रही है, हेट का माहौल बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय मीडिया की आलोचना की, कनाडा ने तो की ही। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इसको बाकायदा, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भारत के मीडिया पर बहुत ही निगेटिव रिपोर्ट छापी है और उसमें भी सोशल मीडिया का जिक्र किया गया है। तो ये जो पूरा मामला है ये अब उलट रहा है और जो बीजेपी समर्थक हैं उनका कहना है कि विपक्ष ट्रोल्स का इस्तेमाल कर रहा है और बीजेपी का आईटी सेल अब थोड़ा कमज़ोर हो गया है, नरम पड़ गया है। और कुछ मानते हैं कि बड़े इन्फ्लुएंसर ने इसका फ़ायदा उठाया है जिससे जो वर्कर्स हैं पार्टी के वो दूर हो गए हैं। जहाँ तक विपक्ष का ताल्लुक है तो हेट स्पीच को बीजेपी रिवार्ड करती है, यानी जो ट्रोल्स हैं या जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले हैं बीजेपी के लिए, उसके समर्थक लोग हैं, वो अगर ऐसी चीज़ें हेट और वायलेंट कंटेंट लोड करते हैं तो उनको रिवॉर्ड करती है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार उनको बचाती है, उनके अकाउंट ब्लॉक नहीं होने देती है। अब मान लीजिए, देखिए कि महाराष्ट्र में 118 हेट स्पीच के घटनाएं हुई, इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो बीजेपी ने एक डिज़ाइन बना रखा है पोलराइजेशन करने का, जो इनके थ्रू कर रही है। और फिर आप देखिए कि मीडिया जो रिपोर्ट्स है, एंटी बीजेपी इन्फ्लुएंसर को अब पहले कम एंगेजमेंट मिलता था, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये इसकी तुलना अक्सर की जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी जो भी कंटेंट अपलोड करते हैं उसमें किसकी शेयरिंग ज़्यादा हो रही है, किस पे रिएक्शन ज़्यादा मिल रहे हैं, किसको लाइक्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो ट्रेंड बदला है उसमें राहुल गांधी का पलड़ा लगातार भारी होता जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का कमतर पड़ जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी के मुश्किल से 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं और प्रधानमंत्री मोदी के 10 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं केवल ट्विटर पर। इसके बावजूद मोदी के वीडियो पर नकारात्मक कमेंट्स की भरमार होती है और यहाँ राहुल गांधी के जो वीडियोस आते हैं उसमें सकारात्मक टिप्पणियाँ होती हैं ज़्यादातर। तो दोनों के जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है, सोशल मीडिया की फॉलोइंग है उस पर फ़र्क पड़ा है। और इसीलिए जो हमने बात शुरू की थी कि जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए सोशल मीडिया, जो पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा औजार, एक बहुत बड़ा हथियार होता था, आज वो उल्टा पड़ गया है। आज वो बोझ लग रहा है क्योंकि ये जो हेट स्पीच वाले ट्रोल्स और समर्थकों की सेना वहाँ खड़ी हो गई है, अब उसको रोकने में मोदी एंड कंपनी नाकाम हो रही है क्योंकि वो इतना उग्र हो गई है कि अगर उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है तो वो अपनी ही सरकार पर चढ़ाई करने लगते हैं। तो वो एक तरह से छुट्टा सांड जो बोलते हैं ना,
वो स्थिति आ गई उनकी। और छुट्टा सांड को कंट्रोल करना आप जानते हैं कितना मुश्किल काम होता है। तो सोशल मीडिया पर ये छुट्टा सांड हैं जो अपने सींग लेकर दौड़ रहे हैं और वो कई बार अपनी ही सरकार की तरफ दौड़ पड़ते हैं, जो कि अपनी ही सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं। इस जो कहते हैं ना शेर की सवारी, वो अब स्थिति हो गई है मोदी सरकार की। ऐसे में मोदी सरकार क्या करेगी? अगर सोशल मीडिया उसके अगेंस्ट जा रहा है, अगर सोशल मीडिया को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है और उससे लगातार नुकसान हो रहा है, तो क्या कोई स्ट्रेटजी मोदी एंड कंपनी ने बनाई है कि ज़रा सोबर कंटेंट दें, ज़रा शालीन हो जाएं? क्या ये बीजेपी के नेताओं और मोदी सरकार के मंत्रियों में ये समझदारी है, ये उनकी उस तरह की तरबियत हुई है, परवरिश हुई है कि वो सकारात्मक सोच सकें, शालीनता से अपने पोस्ट, अपने विचार सोशल मीडिया पर रख सकें, और जो इस तरह के निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं सोशल मीडिया पर जिससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है, उनको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके? या फिर ये इसी तरह से चलेगा और बीजेपी और मोदी जी के पास अब कोई रास्ता नहीं है, उनको नुकसान होगा और जो निगेटिविटी फैलेगी वो अंततः विपक्ष को फ़ायदा पहुंचाएगी, जैसा कि हम देख रहे हैं राहुल गांधी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में, विपक्ष के पक्ष में जिस तरह की अब हवा बन रही सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी बेहतर है। अब उसको रिस्पांस बहुत मिल रहा है, उसको पॉजिटिव रिस्पांस बहुत मिल रहा है, उसकी तरफ उम्मीद से लोग देखने लगे हैं, और इससे बेहतर बात अपोजिशन के लिए तो कुछ हो नहीं सकती। और इससे बुरी खबर सत्तारूढ़ दल और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ नहीं हो सकती। सोशल मीडिया इस समय नरेटिव बिल्ड करने और कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। ट्विटर हैंडल जो ट्रेंड क्रिएट करते हैं वो पूरे मीडिया में जाता है और मीडिया के ज़रिए जनमानस में जाता है। अगर ये नरेटिव बीजेपी और मोदी जी के हाथ से निकल रहा है और अपोजिशन के हाथ में जा रहा है, तो इससे बड़ी बुरी खबर भला उनके लिए क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।